शंभाला का प्रिंसिपल एक बहुत अद्भुत प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंडेंट है कि आप जो है वही आप हर एक तक स्प्रेड कर सकते हैं। जब आप उस वाइब्रेशनल स्टेट में जी रहे हैं वो आप हर एक तक स्प्रेड कर सकते हैं। ये आनंद केवल एक स्टेट नहीं है, एक स्थिति नहीं है, एक ऊर्जा है। तो हमारे 7 कोश हैं और जो 5वां कोश है वो है आनंदमय कोश। हम लव को अक्सर एक फिजिकल इमोशन के साथ एसोसिएट करते हैं, बट पत्री सर से भी जब हमने ये पूछा था कि व्हाट इज़ लव फॉर हिम, तो उन्होंने कहा था फॉर मी लव इज़ रेजोनेंस, यानी कि जब आप हर एक चीज़ के साथ एक हो सकते हो। सो आई रियली फील कि अगर हम ये 7 प्रिंसिपल्स हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चालू करें। क्या कोई ऊपर वाला बैठा हुआ है जो ये सारा नाप तोल कर एक बैलेंस शीट क्रिएट कर रहा है? इज देयर अ हायर ऑर्डर? क्या कोई भगवान है जो ये पूरा चरित्र ऑलरेडी डिफाइन करके रखा है कि ऐसे ही होना चाहिए? इज देयर अ हायर ऑर्डर? क्या इस सारी केओस को जो हम देख रहे हैं उसके पीछे एक हायर ऑर्डर है? कौन डिटर्मिन करता है क्या सही है क्या गलत है? कौन डिटर्मिन करता है कि अब ऐसी चीज़ होनी चाहिए और अब ऐसी चीज़ नहीं होगी? ये युग परिवर्तन के समय में कौन डिटर्मिन कर रहा है कि युग परिवर्तन में ऐसे ही चेंजेस आने चाहिए? आज की क्या ख्याल है कि एपिसोड में हम इस बहुत 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 कम जाने वाले कॉन्सेप्ट्स को हम एक लार्ज प्लेटफॉर्म पीएमसी हिंदी के माध्यम से आप सब तक प्रस्तुत करना चाहते हैं। ये रहस्य नहीं रहे। समय आ गया है कि पूरे पृथ्वीवासी इस सत्य को जाने, पहचाने और इस युग परिवर्तन में अपना भाग निभाए। तो अगर हम हर एक शहर के गवर्नमेंट को खुद चुनते हैं, अपने समाज के गवर्नमेंट को हम खुद चुनते हैं, यानी कि पृथ्वी भी, भूलोक भी अपना खुद का गवर्नमेंट चुनता है। हम जो यहाँ पर पृथ्वी पे जो भी भूलोक के वासी हैं, यहाँ पर इस पृथ्वी पर जी रहे हैं साइमल्टेनियसली, हम सबका शासन करने के लिए भी एक गवर्नमेंट है। ये गवर्नमेंट पृथ्वी पर शंभाला के नाम से कहा जाता है। और शंभाला जो पृथ्वी, ये पूरे ब्रह्मांड में एक पार्ट है, इस ब्रह्मांड की गवर्नेंस, इस ब्रह्मांड के शासन को करने के लिए एक कॉस्मिक गवर्नमेंट है। तो जैसे भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो जब भी धर्म की स्थापना होनी है, युगों युगों में मैं आऊँगा, क्योंकि आगे हम प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे कि शंबालिक प्रिंसिपल्स क्या है। हम अपने डे टू डे लाइफ में जिस भी परिस्थिति में अभी करंटली हूँ, मे बी बहुत अमेजिंग परिस्थिति नहीं है कि सभी लोग मुझे समझते हैं, मे बी आपके पास फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स है, मे बी आपको बहुत सारे दवाइयाँ खा रहे हैं और बहुत डिजीज़ में आप हैं। ये जो 7 प्रिंसिपल्स आगे जो हम कवर करने जा रहे हैं, उन 7 प्रिंसिपल्स को आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चालू करेंगे, यानी कि हर सेकेंड में उस थॉट में, उस एनर्जी में, हर बार ध्यान में बैठते उस वाइब्रेशन में हम वाइब्रेट करेंगे। उससे धीरे धीरे आप अपने लाइफ में भी वो डिजीज़ से बाहर आ जाएंगे, वो जो प्रॉब्लम्स में आप है, फाइनेंशियल या इमोशनल प्रॉब्लम्स में, उससे बाहर आ जाएंगे। तो शुरू करते हैं हमारा पहला प्रिंसिपल, जो कृष्णानंदा का बुक शंबालिक प्रिंसिपल्स में है। सबसे पहली चीज़ जो हम जानते या नहीं जानते कि हम आनंद में हैं। ये आनंद केवल एक स्टेट नहीं है, एक स्थिति नहीं है। मुझे बहुत नया इन्फॉर्मेशन मुझे पता चला कि केवल एक स्थिति नहीं है, ये एक ऊर्जा है। तो हमारे 7 कोश हैं और जो 5वां कोश है वो है आनंदमय कोश। ये आनंदमय कोश एक ऐसी एनर्जी है जो कृष्णानंद जी के गुरु अमारा जी कहते हैं, जो हमारा 5वां कोश है, यानी कि आनंदमय कोश। वो एक एनर्जी है जिसमें हम केवल वाइब्रेट करें कि सभी चीज़ें एक हैं, मैं हर एक क्षण आनंद में जी रहा हूँ, यानी कि वो केवल एक विचार, वो एक ऊर्जा में जब हम रहते हैं फ्रॉम द आनंदमय कोश, जब हम प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और जो स्थूल शरीर में जो अन्नमय कोश है, हर एक कोश में जब हम इस एनर्जी को फील करते हैं, फाइनली हम इस धरती पर, ये जो हमारी जो शरीर है, इस शरीर ऑनवर्ड्स हमारे 7 कोशों में हम उस एनर्जी को फील करें। और वो कैसे फील कर सकते हैं? एक गोल्डन लाइट को इमेजिन करते हुए। तो जब आप ध्यान में बैठ जाते हैं, इमेजिन कीजिए कि आपके जो 5वें कोश आनंदमय कोश से
आपके पांचों कोशों में जो लोअर बॉडीज़ हैं, जो पांचों कोशों में, वो आप एनर्जी को फील कर पा रहे हैं। हर एक कोश में एक गोल्डन बॉल एनर्जी आप महसूस कर सकते हैं। 5 कोशों में फील करते हुए जब आप अन्नमय कोश में आ जाते हैं, वापस से आपके 7 कोशों में आप वो एनर्जी फील कर कर आपके जो एनवायरनमेंट में उस एनर्जी, वो गोल्डन बॉल की जो एनर्जी वो स्प्रेड हो रही है। फिर आपका जो सोसाइटी है वहाँ पे स्प्रेड हो रहा है, आपका जो शहर है वहाँ स्प्रेड हो रहा है, धरती पर स्प्रेड हो रहा है, हर जगह ये गोल्डन एनर्जी स्प्रेड हो रही है। दैट एनर्जी, दैट फीलिंग ऑफ आनंद केवल मेरे तक सीमित नहीं है, सभी के साथ वो स्प्रेड हो रहा है। और ये प्रिंसिपल दिया गया है विश्वामित्र महर्षि के द्वारा। ये 7 प्रिंसिपल्स एक एक महर्षि देते हैं, और जस्ट इस आनंद में जब हम रहते हैं, देयर सो मच मोर क्लैरिटी इन लाइफ, क्योंकि हम एक्सपेक्टेशंस के साथ नहीं हैं, हम इस पीस के वाइब्रेशन में, यानी कि मैं आनंद में हूँ, मेरे बॉडी तक वो आनंद महसूस कर पा रही हूँ, और पूरे विश्व में हर एक बंदा आनंदित है। उस फ्रीक्वेंसी में जब हम कुछ भी कार्य करते हैं, वी आर ऑलवेज इन हैप्पीनेस। तो एक्सपेक्टेशन ये है कि आप मुझे आनंद देंगे, वो आनंद जो है भीतर से वो पैदा हो रही है। क्योंकि पूर्णमदम पूर्णमिदम, हम पूर्ण से आए हैं, हम पूर्ण ही है। दैट्स वंडरफुल। जो दूसरा प्रिंसिपल है जो कण्व महर्षि जी ने दिया है, वो है द प्रिंसिपल ऑफ स्प्रेडिंग लव। ये प्रिंसिपल्स इम्पॉर्टेंट है हमें समझना कि इट इज़ नॉट दैट हम अपने एवरीडे लाइफ में नहीं जानते उसे, बट इसके पीछे जो सटलर साइंस है, सटलर एसोटेरिक मीनिंग है, उसको हमें समझना है। हम लव को अक्सर एक फिजिकल इमोशन के साथ एसोसिएट करते हैं, बट पत्री सर से भी जब हमने ये पूछा था कि व्हाट इज़ लव फॉर हिम, तो उन्होंने कहा था फॉर मी लव इज़ रेजोनेंस। यानी कि जब आप हर एक चीज़ के साथ एक हो सकते हो, यानी कि लव एक बहुत फाइन ट्यून वाइब्रेशन है जो आप एक दूसरे के साथ ट्यून कर सकते हो। जैसे हमने लास्ट एपिसोड में हार्ट कोहेरेंस के बारे में बात किया था, लव एक इमोशन नहीं है, एक भावना नहीं है, एक स्थिति है, एक वाइब्रेशनल स्टेट है वेयर यू आर कंप्लीटली फ्री ऑफ जजमेंट, यू आर कंप्लीटली फ्री ऑफ क्रिटिसिज्म एंड यू आर कंप्लीटली एक्सेप्टिंग ऑफ द पर्सन। आपको ये प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक हमने जब भी डिस्कस किया है कॉन्सेप्ट्स, इट्स ऑलवेज फ्रॉम अ स्टेट ऑफ द माइंड कि हमारा ब्रेन कैसे समझता है। बट जब आप ट्रूली एक सोल सेंटर्ड जीना शुरू करते हैं, कि मैं एक आत्मस्थिति में जीना शुरू करता हूँ, तो यू आर नो लॉन्गर थिंकिंग ऑफ लव एज मैं इसे प्यार करता हूँ या प्यार नहीं करता, ये मेरा है, ये मेरा नहीं है। आप प्रेम की जो भावना है, जो प्रेम का मूल तत्व है, वो है हर चीज़ को स्वीकारना। इनफैक्ट अगर हम अपने हिस्ट्री में जाएं तो हम जब मीरा का भक्ति भाव देखते हैं या त्यागराजा का जो भक्ति भाव देते हैं, उसमें अनंत प्रेम है। वो उस प्रेम में इतने लीन हो गए हैं, उनमें और उनके भगवान में कोई अंतर नहीं दिखा है। उस प्रेम को एक्सप्लेन करते हुए इस प्रिंसिपल को हमें समझना है कि वी हैव टू स्प्रेड दैट लव, यानी कि सबसे पहले हमें उस प्रेम की स्थिति में जीना है जहाँ पर आप अपने आप को पूर्ण तरीके से स्वीकारते हैं, आप अपने आप के प्रति कोई जजमेंट नहीं रखते, कोई क्रिटिसिज्म नहीं रखते, अपने आप को पूर्ण तरीके से एक्सेप्ट करते हैं। और जब आप अपने आप में पूर्ण तरीके से पूर्ण है, तब आप इस प्रेम को हर एक तक स्प्रेड कर सकते हैं। तो शंभाला का प्रिंसिपल एक बहुत अद्भुत प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंडेंट है कि आप जो है वही आप हर एक तक स्प्रेड कर सकते हैं। जब आप उस वाइब्रेशनल स्टेट में जी रहे हैं, वो आप हर एक तक स्प्रेड कर सकते हैं। तो व्हेन यू आर लिविंग इन अ स्टेट ऑफ लव, जब आप प्रेम भाव में हर पल जी रहे हैं अपने प्रति, आप उस फ्रीक्वेंसी को हर एक तक पहुंचा सकते हैं। तो इसमें भी वो एक बहुत अद्भुत विजुअलाइजेशन टेक्निक बताते हैं कृष्णानंदा जी के गुरु अमारा जी, जो कहते हैं कि वेन एवर यू आर सिटिंग, आप जहाँ पर भी हो, जहाँ पर भी बैठे हो, बिकॉज एवरीथिंग इज़ थॉट एंड इंटेंशन, राइट। तो आप बस बैठ जाइए और जैसे आप आनंद में कोश के माध्यम से आप आनंद यानी कि एक ब्लिसफुल स्टेट को आप स्प्रेड कर रहे हो गोल्डन वाइट लाइट के थ्रू, आप लव एनर्जी को प्योर वाइट लाइट के थ्रू आप विजुलाइज करके आप स्प्रेड कर सकते हो।
सबसे पहले अपने आप को प्योर वाइट लाइट में विजुलाइज कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा समय। जब आप पूर्ण तरीके से आई एम प्योर लव, आई एम अ बीइंग ऑफ कॉन्शियसनेस, प्योर कॉन्शियसनेस, उस वाइट लाइट में आप अपने आप को विजुलाइज करना शुरू करते हैं, आप कॉन्शियसली फिर अपने आप से उस वाइट लाइट को रेडिएट करते 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 अपने इमीडिएट एनवायरनमेंट, अपने फैमिली मेम्बर्स, आपके अड़ोस पड़ोस के लोग, आपकी सोसाइटी, आपकी कंट्री, आपकी धरती के वासी, पूरे ब्रह्मांड में उस वाइट लाइट को आप स्प्रेड कर सकते हैं। हम क्यों विजुअलाइजेशन का टेक्निक यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड दैट एवरीथिंग इज़ थॉट। पूरे सृष्टि के नियमों का भी जो पालन हो रहा है वो थॉट के माध्यम से ही होता है। तो आप विजुअलाइज कीजिए दैट यू आर प्योर लव एंड लाइट एंड स्प्रेड दैट लव एंड लाइट। दैट्स अ सेकेंड प्रिंसिपल। तीसरा जो प्रिंसिपल है वो है डिवाइन वननेस। हम अक्सर अपने आप को दूसरे से अलग समझते हैं कि तुम अलग हो, तुम्हारा पर्पस अलग है, मेरा पर्पस अलग है, और तुम मेल हो, मैं फीमेल हूँ, तुम्हारे लाइफ के गोल्स अलग है, मेरे लाइफ के गोल्स अलग है। हम यूजुअली पर्सनालिटी सेल्फ के हिसाब से दूसरे लोगों को हम अपने से अलग करते हैं, और इस प्रिंसिपल में बहुत ब्यूटीफुली हमें याद दिला रहे हैं कि हम किसी से भी अलग नहीं हैं। हम एक्चुअली आत्मा है जो धरती पर आते हैं। तो अगर हम प्लांट्स, मिनरल्स, एनिमल, इवन ह्यूमन किंगडम, हम सभी एक दूसरे के साथ डिवाइन वननेस में हैं। एंड अगेन एक ब्यूटीफुल वाइट लाइट मेडिटेशन इसके बारे में बताते हैं, और मैंने भी ये किया है कि जब मैं यूजुअली किसी से अपने आप को अलग महसूस करती या उसके थॉट्स मेरे थॉट्स से मिलते नहीं हैं, तो मैंने प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट भी किया है इस वाइट लाइट मेडिटेशन में कि ये वाइट लाइट जो आप और मैं हैं, हम जो शरीर देख रहे हैं, उस मेडिटेशन में हम कम्प्लीटली लाइट बन जाते हैं। जब हम इसी थॉट पर कि सब चीज़ें एक हैं, हर चीज़ लाइट है, यानी कि लाइट, देयर इज़ नो टू डिफरेंट कलर्स इन लाइट, देयर इज जस्ट वन वाइट लाइट, और इस वाइट लाइट में हर एक चीज़ एक हो जाती है। तो ये फाइनल जो हम स्टेट में पहुंचते हैं वो एक निर्विकल्प समाधि, एक कंप्लीट स्थिरता आपकी बीइंगनेस में आ जाता है कि जब हर चीज़ अगर एक है तो देयर इज़ नो ड्युअलिटी इन योर माइंड। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इस इंटेंशन के साथ बैठे हैं, और जब हम बार बार ऐसी मेडिटेशन करते हैं, आपका बॉडी, आपका माइंड और आपका सोल एक अलाइनमेंट में हो जाता है। एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने थॉट्स बार बार चेक करें। जब एक ड्युअलिटी थॉट आता है, उसको वननेस, एकता की भावना, बार बार आपको उस स्टेट में वापस आना है। जैसे पहले 3 स्टेट्स बहुत सटलर रेल्म में थे, एट अ वाइब्रेशनल स्टेट, अब धीरे 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 चौथे प्रिंसिपल्स में इन आर फिजिकल रियलिटी को हम कैसे ये प्रिंसिपल्स को जी सकते हैं ये मेंशन करते हैं। तो इसलिए मार्कंडेय महर्षि जी ने चौथे प्रिंसिपल में बोला है कि जो भी आप क्रिएट करते हैं पहले एस्ट्रली क्रिएट होता है, हायर रेल्म्स में क्रिएट होता है, फिर फिजिकली। हम ये सब्जेक्ट को ऑलरेडी जानते हैं कि इंटेंशन लेवल पर हम जो लिखते हैं, हम सोचते हैं, हम बोलते हैं, हम करते हैं, इंटेंशन लेवल पर हमें बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमारा थॉट बहुत पावरफुल है। जब भी आप कुछ सोचते हैं, एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेंशन के माध्यम से हमारे जो एक मैग्नेटिक फील्ड है, उस एक फोर्स फील्ड उस थॉट का ही खुद क्रिएट हो जाता है। और जितनी बारी हम उस थॉट को ज़्यादा से ज़्यादा सोचते हैं, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वो फोर्स फील्ड बन जाता है। तो फर्स्ट बिकम वेरी अवेयर कि आप क्या सोच रहे हो, एंड डबली अवेयर कि आप कौन से थॉट्स बार बार ही रिपीट कर रहे हो जिसकी वजह से उस फोर्स फील्ड में एक रियलिटी क्रिएट हो जा रहा है। क्योंकि द फोर्थ प्रिंसिपल सेज जो आप पहले क्रिएट करते हो वो थॉट लेवल पे होता है, जिसका मैनिफेस्टेशन फिर एक फिजिकल लेवल पे होता है। सो हैविंग एब्सोल्यूट क्लैरिटी ऑफ थॉट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट इज़ अ वेरी इंटेग्रल पार्ट ऑफ द शंबालिक प्रिंसिपल। क्योंकि जो हम सोच रहे हैं वही धरती के फोर्स फील्ड में समय समय पर इफेक्ट करते रहता है। दिस वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर लास्ट वीडियो एज वेल। जो फिफ्थ प्रिंसिपल है वशिष्ठ महर्षि जी ने दिया है, और वो कहते हैं कि जो भी आपका गोल है उसके प्रति सीक्रेसी मेंटेन करना ज़रूरी है, यानी कि सभी को जाके बताइए मत। मैं थोड़ा सा इससे डिफ़र करती हूँ इसके बारे में, बट प्रिंसिपल अगर हम ट्रूली समझे, वो कहना चाहते हैं कि हम केवल ऐसे ही जो गोल को हम ऐसे ही रैंडमली लोगों से डिस्कस करते हैं। हमारी जो भावना है हमारे गोल के प्रति, यानी कि अगर मेरा गोल है कि मैं 10 लाख लोगों को ध्यान सिखाना चाहता हूँ इस साल, ये गोल रखते हुए लेकिन मेरे डे टू डे लाइफ में जो मेरे गोल के प्रति बातचीत है वो उस गोल से अलाइन नहीं है। हमारी जो लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम है कि मे बी कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, लोग सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, मे बी अभी ना
दुनिया बदल रही है, लोग इतने रिसेप्टिव नहीं हैं आजकल बातें ये मेडिटेशन के प्रति। तो जब हम चाहते कुछ और है और हम बोलते कुछ और है, तो ये प्रिंसिपल के खिलाफ है। तो शंबालिक प्रिंसिपल कहता है कि जो भी आप करना चाहते हो, यानी कि जो भी आपका गोल है, उसके प्रति बहुत क्लैरिटी, बहुत रिफाइंड वर्ड्स उसके प्रति बोलना ज़रूरी है, यूज़ करना चाहिए। ये प्रिंसिपल्स बेसिकली हम क्यों शेयर कर रहे हैं, क्योंकि हम जो भी अपने लाइफ में, डे टू डे लाइफ में करते हैं, यानी कि हमारे मेडिटेशन में हमारे क्या इंटेंशंस है, हमारे वर्ड्स में, हमारे एक्शंस में क्या हम करते हैं, ये एक पाथवे है, ये एक गाइडेड सिस्टम है। यानी कि जब भी हम कोई कार्य कर रहे हैं, हम कुछ सोचते हैं, इतनी क्लैरिटी कैसे होती है, कैसी रखनी चाहिए, क्योंकि हम एक रियलिटी क्रिएट कर रहे हैं। हमारे गोल के प्रति जो हमारी क्लैरिटी है, वो भी जो हम बातचीत में करते हैं, अगर हम कहते हैं मैं चेंज लाना चाहता हूँ, लेकिन मैं अगर प्रैक्टिकली उस चेंज के प्रति काम नहीं करूँ, तो अगेन आप प्रिंसिपल के खिलाफ हैं। तो अगर आप कहते हैं कि येस आई वांट टू मेक अ चेंज, देन पूरे वे में उस प्रिंसिपल के साथ, उस गाइडलाइंस के साथ हम काम करें। और जो छठा प्रिंसिपल है, इट्स द प्रिंसिपल ऑफ यूनिफाइंग द बॉडी, माइंड एंड इंटेलेक्ट, यानी कि अपना शरीर, मन एंड बुद्धि को अलाइन करना। अक्सर हमारा शरीर रेस्ट चाहता है, मन कहीं और कुछ करना चाहता है और हमारा इंटेलेक्ट किसी और दिशा में जा रहा है। जब हमारी खुद के बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट में डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ थॉट्स आते हैं, डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ डिज़ायर्स आते हैं, जो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ स्प्रेडिंग आनंद, खुशी बांटना, दूसरा प्रिंसिपल ऑफ स्प्रेडिंग लव, तीसरा प्रिंसिपल लिविंग इन डिवाइन वननेस, चौथा प्रिंसिपल लिविंग इन वननेस की हमारे पहले थॉट्स मैनिफेस्ट होते हैं एस्ट्रल रेल में, फिर फिजिकल रेल में, और जो पांचवा आपने कहा हमारे शब्द, किस प्रकार के शब्द हम उपयोग कर रहे हैं अपने गोल्स को मैनिफेस्ट करने के लिए, ये सिक्स्थ प्रिंसिपल में ये पूरी तरीके से लागू हो जाता है कि हमारा शरीर, मन और बुद्धि कितने अलाइनमेंट में है। जितना ज़्यादा डिसअलाइनमेंट में हमारा शरीर, बुद्धि और मन होता है, उतना ज़्यादा हमारा एनर्जी स्कैटर्ड हो जाता है। शंबालिक प्रिंसिपल का कोर फंक्शन ये है कि आप जो कोर एनर्जी एसेंस आपका सोल स्टेट का है, आप उसको कैसे एम्पलीफाई कर सकते हो, आप उसको कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हो। तो जब आपका यूनिफाइड स्पिरिट नहीं है, यानी कि आपका शरीर, मन, बुद्धि यूनिफाइड तरीके से नहीं काम कर रहा है, तो डेफिनेटली एनर्जी का डिस्टॉर्शन होता है। एंड इस समय पे ये जो लो वाइब्रेशन फीलिंग्स हम कहते हैं कि जैसे काम, क्रोध, मोह, माया जैसी जो ये इमोशंस है, बहुत आसानी से हावी हो जाते हैं क्योंकि अलाइनमेंट नहीं है। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल वो बता रहे हैं कि मेडिटेशन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये सिद्धांत बहुत आसानी से बता देता है कि अगर आप रियली शंबाला के मेंबर हैं, तो कहीं ना कहीं पे, नो मैटर व्हाट टेक्निक ऑफ मेडिटेशन दैट यू आर डूइंग, यू आर डेफिनेटली अपने साधना के ऊपर आप समय बिताते हैं। आप अपने शरीर, मन और बुद्धि को अलाइन करने के लिए कुछ ना कुछ कार्य तो कर रहे हैं। अगर आप नहीं कर रहे तो ये बहुत क्लियर है कि आप शंबाला के मेंबर नहीं हो सकते, बिकॉज दिस अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल फोर्स। एंड अगर आपने शुरुआत नहीं की है ध्यान करना, पर आपके अंदर जब भी ये डिसअलाइनमेंट है, यानी कि आपके शरीर, मन और बुद्धि में अलाइनमेंट नहीं है, आप अंदर से खुश नहीं हो, आप अंदर से वो जो ऑलरेडी आपके अंदर जो एक प्रेम भाव है, आप अंदर से ही कुछ ना कुछ इनकम्प्लीट फील कर रहे हो। एंड द मिनट दैट अलाइनमेंट हैपन्स, यू रियलाइज येस देयर इज अ स्पार्क ऑफ क्रिएटिविटी इन यू। ये आपको मेडिटेशन के डायरेक्शन में जाने के लिए आपको एक माध्यम बन जाता है, क्योंकि यू आर अ मेंबर ऑफ शंबाला, बट वेटिंग टू रिमेंबर कि आप शंबाला के मेंबर हो, आपको वापस अपने घर आना है। आपका जो सोल पर्पस है, आप जिस डिवाइन पर्पस के लिए, आप उद्देश्य के लिए आप पैदा हुए हो, उसके प्रति आपको जागरूक करने के लिए आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती है कि आप खुद क्रिएट करने लग जाते हो। तो ये छठा सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड दैट हमारा बॉडी, माइंड एंड बुद्धि का अलाइनमेंट इज़ वेरी 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 क्रूशियल, ताकि हम इस फिजिकल रियलिटी में पूर्ण तरीके से अपने उद्देश्य को पूरे करने के लिए हम फंक्शन करें। और सेवेंथ प्रिंसिपल महर्षि पुलह एंड क्रातु लेकर आए हैं। एक्चुअली आई रियली लव दिस प्रिंसिपल क्योंकि वो कंटेंटमेंट की बात करता है, यानी कि तृप्ति। अब ये तृप्ति किस चीज़ की? मटीरियल वर्ल्ड में रोटी, कपड़ा, मकान, ये ऐशो आराम, ये अट्रैक्शन टुवर्ड्स मनी, लस्ट, सेक्स, ये सब चीज़ें हमें मोह माया के प्रति लेकर आती है। लेकिन यहाँ ये जो हम मटेरियल से एक स्पिरिचुअल कंटेंटमेंट,
यानी कि जब मैं हर दिन ध्यान करती हूँ, अपने आप के साथ, अपने पर्पस के साथ अलाइन होती हूँ, जुड़ी रहती हूँ, दिस कंटेंटमेंट, ये प्रिंसिपल कहता है कि हर एक क्षण ये रियलाइज़ करना कि कब क्या मध्य मार्ग है, मुझे किस ओर ज़्यादा टेंड करना है। यानी कि ऐसा नहीं कह रहे कि आपको मटेरियल कंफर्ट्स छोड़ देने हैं, यानी कि ऐसे सैलरी नहीं लेना है या सब चीज़ें छोड़ छाड़ना है, अपने रिलेशनशिप्स को छोड़ छाड़ना है, ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। ये करते हुए बट यू शुड नो वेयर योर लिमिट्स आर, यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि इतना पैसा मेरे लिए काफ़ी है, ये जितने 2 रोटी कमाना है ये मेरे लिए काफ़ी है, मुझे अपने साधना के लिए, अपने और अपने आप को और गहराई से जानने के लिए मुझे इस कंटेंटमेंट के लिए जाना है। कितना भी आप फरारी भी खरीद लो तब भी आप डिसकंटेंट रह सकते हैं, तृप्ति नहीं मिल सकती। मे बी एक वैगनआर कार आपके पास है, लेकिन आप अंदर से जो भी आप अपने फैमिली को दे रहे हैं, आप कंटेंट फील, आप तृप्ति फील कर रहे हैं, ये प्रिंसिपल कहलाता है कि आप धरती पर जी रहे हैं। लेकिन ये प्रिंसिपल के साथ जब ये अलाइन होते हैं कि मैं खुश हूँ, मुझे इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, अगर आए तो बहुत बढ़िया, बट मैं खुश हूँ। मेरे पास बच्चे हो ना हो, मेरे पास फैमिली मेम्बर्स हो ना हो, लेकिन मैं अपने आप, अपने ही इस मार्ग में मैं खुश हूँ, मैं जानता हूँ। ये कंटेंटमेंट की बात करते हैं 7वें प्रिंसिपल में। सो आई रियली फील कि अगर हम ये 7 प्रिंसिपल्स हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चालू करें, हम जो कर रहे हैं, देयर इज़ सो मच क्लैरिटी। क्योंकि जब दायरे बन जाते हैं, जब मार्ग पता चल जाता है कि ओके, जब मैं ऑफ ट्रैक हो जाता हूँ, यानी कि मध्य मार्ग से थोड़ा सा टेंड हो जाता हूँ कोई एक डायरेक्शन पे, ये प्रिंसिपल्स हमें अलाइन कर देती है अपने आप के साथ कनेक्टेड रहने के लिए। एंड वी आर ऑल मेंबर्स ऑफ द शंबाला एंड द कॉस्मिक गवर्नमेंट। एंड आई फील सो हैप्पी कि हम अपने आप को जानने के लिए इस मार्ग पर, इस समय पे, इस क्षण में, इस स्टूडियो में ऐसे हम डिस्कस कर रहे हैं। एक नई रियलिटी, एक नया युग हर क्षण केवल हमारे विचार से बदलता रहता है, और हम तैयार हैं और गहराई से अपने आप को पहचानने के लिए। तो यही प्रयास है हमारा पीएमसी हिंदी में, एक मीडिया, एक मास मीडिया के द्वारा यही जो पॉजिटिव ऊर्जा, ये पॉजिटिव एनर्जी, ये विजडम सभी तक पहुँचे। एंड दैट इज़ अ विजन ऑफ पीएमसी हिंदी। हम एक कमर्शियल चैनल नहीं है, हम एक स्पिरिचुअल चैनल है। यही शंबालिक एनर्जीज़ को सभी तक पहुँचाने के लिए कि हम एक डिवाइन पर्पस से आए हैं। नादान परिंदे घर आजा, जो हमारा एक्चुअल घर है, वहाँ पर हमें जाना है। हम अपने पर्पस से जब अब अलाइन हो जाते हैं कि मैं क्यों धरती पर आया हूँ, बस वो काफ़ी है। और हम उस मार्ग पर, ये इन 7 प्रिंसिपल्स के मार्ग पर हम चले तो हम परफेक्ट शंबाला के मेंबर्स हैं। तो दोस्तों, आपने आज के वीडियो में क्या सीखा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम ऐसे ही डिवाइन प्रिंसिपल्स को आप तक पहुंचा सकते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताएं आप अगला टॉपिक क्या जानना चाहते हैं। हम फिर मिलेंगे क्या ख्याल है कि अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।